हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट क्लासेस। और आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पिछले वाले वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो ये स्टोरी है कम्प्लीटली बिल्कुल नई स्टोरी है और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी इसमें मज़ा आने वाला है। और ये स्टोरी काफ़ी दुख भरी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं तो उनके लाइफ के बारे में तुम लोगों को पता चलेगा। इस स्टोरी में जिस बच्चे के बारे में हमें जानना है उसका नाम है मुकेश। और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो ये है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में आथर बता रही हैं मुकेश जो है वो खुद का मास्टर बनना चाहता है और मुकेश आथर से आकर बोलता है कि वो एक कार मैकेनिकल बनना चाहता है। तो फिर आथर मुकेश से पूछती है, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ नॉलेज है? मुकेश आथर की आंखों में देखते हुए बोलता है कि मुझे कार के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सब सीख लेगा। लेकिन यहाँ पर आथर बोलती है कि जो मुकेश का ड्रीम है वो एक मिराज की तरह है। तो मिराज क्या होता है? मिराज वो होता है जैसे हमें कभी बड़ी तेज़ से प्यास लगी हो और हमें दिखे डिजर्ट में हम कहीं पर जाएं और हमें ऐसा लगे कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से बड़ी मात्रा में पानी है, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पानी ही ना मिले। तो इस तरीके से उसका ये ड्रीम था। मुकेश का जो ड्रीम है वो एक कल्पना के तौर पर है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आथर ऐसा कुछ सोचती है। फिर आथर यहाँ पर ये कहती है कि जो फिरोजाबाद के बच्चे हैं उनका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, गरीब होते हैं। और आथर को ये भी पता चलता है कि जो मुकेश कहाँ रहता है वो फिरोजाबाद में रहता है। फिर हमारी आथर ये बता रही है फिरोजाबाद है वो बैंगल्स मेकिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है और फिरोजाबाद को ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। और फिर आथर ये भी बताती है कि यहाँ की जो जनरेशन है अपनी 2-3 पीढ़ी बिता चुकी है गर्म भट्टी के सामने काम करते हुए, गिलास को बेल्ड करते करते और बैंगल्स बनाते बनाते औरतों के लिए जो इस धरती पर जन्मी है। मुकेश की फैमिली उन्हीं में से एक थी। फिर आथर ये भी बताती है कि यहाँ पर ये कोई नहीं कहेगा कि मुकेश जैसे लड़कों से फैक्ट्री में काम करवाना इलीगल है। और फिर आथर ये भी बताती है कि यहाँ पर ये बच्चे ऐसे कमरे में गर्म भट्टी के सामने बैठते हैं जहाँ पर हवा भी नहीं आती है और उनको उसमें तपना पड़ता है। फिर आथर ये भी बताती है कि यदि यहाँ पर कोई कानून ला लीगल लागू हुआ तो कम से कम 20,000 बच्चों को बचा सकती है। और जो बच्चे भट्टी के सामने लगातार कार्य करते हैं और उनकी आई साइट यानी आँखों की रोशनी भी चली जाती है, जो दिन रात काम करते रहते हैं। फिर इसके बाद मुकेश आथर को अपने घर की ओर ले जाता है और मुकेश बताता है कि हमारा जो घर है वो दोबारा से बनाया गया है। जब वो मुकेश के घर जा रही होती है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में गार्बेज पड़ा हुआ होता है और आथर जब वहाँ से निकलती है तो देखती है कि सभी घर टूटे फूटे बने हुए थे और उनके दरवाजे जो थे बहुत ही कमज़ोर थे और बहुत ज़्यादा पुराने भी हो चुके होते हैं। और आथर ये भी बोलती है कि उन घरों में कोई भी विंडो नहीं होती है और छोटे छोटे घर होते हैं और काफ़ी बड़ी फैमिली उनमें रहती है। फिर आथर यहाँ पर यह भी बताती है कि जो वो एरिया था वो लोगों से और जानवरों से लगभग भरा हुआ था। फिर अचानक से हमारी आथर ये सोचती है कि वो ऐसी जगह पे आ गई है जैसे कि पुराने ज़माने के लोग रहते थे। तभी अचानक मुकेश एक घर के सामने रुक जाता है जो कि हाफ बिल्ड होता है यानी आधा बना हुआ होता है और उसका दरवाज़ा लोहा का बना हुआ होता है और मुकेश उस लोहा वाले दरवाजे पर लात मारता है और अंदर चला जाता है। फिर हमारी आथर ये समझ जाती है कि यही मुकेश का घर है। फिर घर के अंदर हमारी आथर फायर बूट्स देखती हैं जिसमें पालक रखी हुई थी। फिर आथर ये भी बताती है कि ज़मीन पर एक बहुत बड़ा प्लेट रखा हुआ था जिसमें सब्जियां बनी हुई रखी हुई थी और स्टोव के बगल में एक बहुत ही कमज़ोर दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी
और वो पूरे फैमिली के लिए खाना पका रही थी। फिर आथर यहाँ पर बता रही है कि मतलब जो लड़की वो खाना बना रही थी तो उसकी आंखों में स्मोक यानी धुआं चला गया था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वह लड़की स्माइल कर रही थी। फिर आथर ये बता रही है कि जो लड़की खाना बना रही थी उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक थी, जो वह पूरे परिवार के लिए खाना पका रही थी। और फिर आथर ही कहती है कि मतलब कम उम्र में और ये पूरे परिवार के इंचार्ज बन गई है, यानी देखभाल करती है। तभी अचानक क्या होता, मुकेश के बड़े भाई आ जाते हैं और उनकी जो वाइफ होती है अपने आंचल से अपने मुंह को ढक लेती है, क्योंकि उस समय का कस्टम था कि बड़े मेल के सामने कोई स्त्री अपना मुंह नहीं खोलेगी। कहने का मतलब बिना फेस ढके नहीं जा सकती। और उसका जो पति है एक बैंगल मेकर है, जो वो बहुत एक लेबोरियस की तरह करता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को अच्छी तरह से नहीं बना पाए और अपने दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए। लेकिन वो इतना ज़रूर कर सके कि अपने दोनों बेटों को बैंगल मेकर अच्छी तरह से सिखा सके। वहीं पर मुकेश की ग्रैंड मदर बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि ये जो काम है बैंगल मेकिंग का, ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है और ये ईश्वर के द्वारा मुझे ये काम दिया गया है बैंगल मेकिंग का। और बोलती है कि क्या ये काम टूट सकता है जो हमारी फैमिली में पूर्वजों से चलता आ रहा है। फिर मुकेश की ग्रैंड मदर हमारे आथर को बताती है कि उनके जो हस्बैंड थे उनको उन्होंने आंखों से अंधा होता हुआ देखा है, जो कि वो बैंगल मेकिंग के डस्ट के कारण हो गए थे, धूल यानी कण के कारण से। क्योंकि बैंगल मेकिंग के कारण जब छोटे छोटे डस्ट धूल निकलते हैं तो उससे आँख खराब भी हो सकती है। फिर मुकेश की दादी आथर को बैंगल्स के अलग अलग कलर के बारे में बताती हैं। फिर वो उनके कलर के बारे में बताती है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल इत्यादि कलरों को बताती है। फिर हमारी आथर ये बता रही है, फिर वह एक लड़की को देखती है जिसका नाम है सप्ता, जो कि बहुत छोटी बच्ची है। उसने पिंक ड्रेस पहना हुआ होता है और वो एक एल्डर वुमेन के बगल में बैठी हुई होती है और ग्लास के छोटे छोटे पीसेस को शेप दे रही होती है। और वो छोटी बच्ची इतनी तेज़ी से कार कर रही होती है, आथर ये समझती है कि जैसे कि वो हाथों से काम नहीं बल्कि मशीन से कार कर रही हो। इसके बाद आथर ये बता रही है कि जो बच्ची होती है वो बचपन से यही कार करती आ रही है, इसीलिए उसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से है और बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो गया है। और आथर ये भी बता रही है क्या उस छोटी बच्ची को उस बैंगल्स के हॉलीनेस के बारे में पता है, और जब सप्ताह एक ब्राइड बन जाएगी यानी दुल्हन, तब वो भी इन बैंगल्स को पहनेगी। और फिर सप्ताह के बगल में जो लेडी बैठी हुई थी उन्होंने बताया कि वो अपनी आई साइड को लूज कर चुकी है बैंगल्स बनाते बनाते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथों में बैंगल्स पहने हुए होते हैं। फिर वो एल्डर वुमेन आथर से कहती है कि मैंने कभी एक शेर भर खाना नहीं खाया। कहने का मतलब वो आथर से ये कहती है कि उसने कभी पेट भर के एक वक्त खाना नहीं खाया। फिर उसके एल्डर वुमेन के बगल में यानी उसके हस्बैंड बैठे हुए होते हैं कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में बैंगल्स बनाने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया, और भी बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही काम पूरा किया है, जो कि अपने फैमिली के लिए अच्छा घर बना दिया है। और फिर जो हमारी आथर है वो बोल रही हैं उन्होंने जो घर बनाया है जो अपनी फैमिली के लिए बनवाया है। फिर हमारी आथर ये बता रही है कि फिरोजाबाद में जो बच्चे कोई भी ड्रीम नहीं देख, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, कोई भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मेन काम है वो सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही है, इसीलिए वह यही कार्य को करते और इस बिज़नेस में भी ज़्यादा लाभ नहीं होता है। और फिर आथर जो है ये बता रही है कि यहाँ के जो
चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स के देखे देखे ही सारे कार्य सीख जाते हैं। और यही सिचुएशन ज़्यादातर फिरोजाबाद के फैमिली के थे। और फिर हमारी आथर ये कहती है, एल्डर्स लोगों से पूछती है कि अपने आप में कि तुम लोग अपना जो बैंगल्स है सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते हो, मिडिल लोगों को बीच में क्यों बेचते हो। तो वहाँ के जो मेंस होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो रिप्लाई देते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें मारेगी। फिर हमारी आथर को ये समझ में आ जाता है कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है जो उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करे, उनकी मदद करे और उनकी देखभाल करे। कि उनके पास यदि कोई अच्छा लीडर होता और उनकी सपोर्ट करता और उन्हें समझाता और वहाँ के लोग अच्छे से रह पाते। जितना पॉवर्टी उस टाइम था उतना नहीं रहता। आथर उस एल्डर से इसलिए पूछती है ना क्योंकि बैंगल्स मेकिंग बहुत ही लाभदायक बिजनेस है और यहाँ के लोग यहाँ पर उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास रूप से जो मिडिल के लोग होते हैं उसका प्रॉफिट सारा खा जाते हैं और वे लोग कम दाम में बैंगल्स को ख़रीद लेते हैं और अधिक दाम में उनको बेच देते हैं। फिर अचानक आथर को एक और बात समझ में आ जाती है कि ज़्यादातर इसमें मिडिल मैन्स को फ़ायदा होता है। फिर हमारी आथर बोलती है और सोचती है कि यहाँ पर दो तरह के लोग संसार में जीते हैं। पहला तो ये हुआ कि यदि उन्होंने बैंगल्स मेकिंग फैमिली में जन्म लिया है तो उनको और कोई काम नहीं, उन्हें पूरी लाइफ बैंगल्स ही बनाने होंगे और वो लोग गरीबी की वेब में फंस चुके हैं। और दूसरे कैटेगरी में वे लोग आते जो लोग पॉलिटिशियंस और पुलिस के बीच में फंसे हुए। और आथर ये बता रही है इसी वजह से हमारे इन गरीब बच्चों के ऊपर दबाव बना हुआ है जिससे ये बच्चे अब दूर भी नहीं भाग सकते। और अंत में आथर बता रही है जो मुकेश से सुनती है। मुकेश बोलता है कि मेरे अंदर बहुत साहस है और वो बोलता है कि मुझे एक मैकेनिक बनना है। और आथर को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये सुनने के बाद वह मुकेश से पूछती है कि यहाँ तो कोई आसपास आपके गैरेज भी नहीं है तो तुम वहाँ कैसे जाओगे। तो मुकेश उत्तर देता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गैरेज है और वह यहाँ से पैदल चला जाएगा। पर यह आथर मुकेश से पूछती है, क्या तुम प्लेन उड़ाने में भी शौक़ रखते हो। तभी मुकेश एकदम से शांत हो जाता है और आथर से मना कर देता है और ज़मीन की तरफ देखने लगता है। और हमारी आथर ये बोलती है कि उसके अंदर साहस तो है लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं है। पर हमारी आथर ये बोल रही है कि उसको कार में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि वो बहुत से ज़्यादा आसपास अपने कारों को देखता है और उसका इंटरेस्ट प्लेन उड़ाने में नहीं है क्योंकि फिरोजाबाद से बहुत ही कम मात्रा में प्लेन्स गुजरते हैं। क्योंकि मुकेश ने फिरोजाबाद से बहुत ही कम मात्रा में प्लेन्स को गुजरते हुए देखा है और उसका इतना इंटरेस्ट प्लेन में नहीं है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।